नमस्कार दोस्तों, वीएन एजुकेशन के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मैं सीए विशेष पगारिया आज बात करूंगा आपसे एचडीएफसी बैंक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एचडीएफसी बैंक जो पिछले कुछ टाइम से काफ़ी चर्चा में है और हर एक आदमी ये सोच रहा है कि क्या अब इसमें इन्वेस्ट करने का सही टाइम आ गया है क्या, फॉर लॉन्ग टर्म, फॉर मे बी अनदर 2-3 years, एंड पीपल आर थिंकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग इन एचडीएफसी बैंक। लेकिन एट द सेम टाइम जिन्होंने इन्वेस्ट किया है वो परेशान हो चुके हैं, क्योंकि पिछले 2 साल से वो देख रहे हैं कि ये 1350 के से 1450 के बीच में आता है, फिर ऊपर में 1700 या 1750 तक जाता है और वापस गिर जाता है। तो वो रेंज बाउंड रह गया है। तो जिन्होंने भी इसको 1600 1650 के अमाउंट पे आज से 2 साल पहले खरीदा था, उनको अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ है, उनका पैसा ब्लॉक है और उनको कोई बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में एक बार वापस ये 1350 का के आसपास से घुमा है और अभी ये 1440 1450 के आसपास चल रहा है। तो ऐसे में वापस एक डाउट क्रिएट होता है लोगों के माइंड में कि क्या हमें इसमें लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, एचडीएफसी बैंक जो है, इसकी अगर हम बैलेंस शीट देखते हैं तो इसकी बैलेंस शीट में कहीं पे कोई तकलीफ नहीं है। मर्जर होने की वजह से डेफिनेटली एक बहुत बड़ा बिजनेस हो गया है ये, तो उसके अपने कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जो कि इनिशियल 1-2 साल थोड़े बेयर करने पड़ते हैं डिसएडवांटेजेस। क्योंकि जो हाउसिंग लोन बिजनेस के साथ हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस था बेसिकली एचडीएफसी लिमिटेड का, उसके साथ जब एक एचडीएफसी बैंक मर्ज होकर के एक सिंगल एचडीएफसी बैंक रह गई है, जो एक बड़ा मर्जर हुआ है, तो इसमें क्या होता है ना, बैंकिंग का नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो होता है वो अलग होता है और हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस में जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है वो अलग होता है। जब ये सब चीज़ें मर्ज होती है तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जिनको नॉर्मलाइज होने में 1-2 साल का पीरियड लग जाता है, और इसी वजह से बैंक जो है कंसोलिडेशन में चला गया था। तो बैंक का वो कंसोलिडेशन फेज जो है ना, वो अभी खत्म हो गया है या और 1 साल उसको लगेगा, ये कोई नहीं बता सकता। ये तभी पता चलेगा जब कोई क्वार्टरली रिजल्ट इसके बढ़िया आने शुरू होंगे। ऑलरेडी अच्छे ही आ रहे हैं, लेकिन जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन है उससे बेटर आने शुरू होंगे, वो तब पता चलेगा। लेकिन तब तक हो सकता है भाव महंगा हो जाएगा। तो एचडीएफसी बैंक में बेसिकली हम करें क्या, इन्वेस्ट कर दे लॉन्ग टर्म के लिए या अभी भी वेट करें, उस पॉइंट पे आते हैं। तो पहली बात, अगर आप एचडीएफसी बैंक में पोजिशनल ट्रेडिंग करते पिछले 2 साल में, तो आप ज़्यादा पैसा कमा लेते, क्योंकि जब भी ये 1400 के आसपास आ रहा था आप बाई करते, और जब भी ये 1700 के आसपास जा रहा था आप सेल करते। तो एचडीएफसी बैंक ने ऐसे ऑलरेडी 3 मौके दिए, ठीक है। तो एंड इन दैट सिचुएशन एचडीएफसी बैंक में अगर आप 2 बार भी ये ऐसा एक राउंड आप खेल लेते, तो आप लगभग लगभग 1400-1500 रुपए का जो एचडीएफसी बैंक है उसके ऊपर 500 रुपए कमा जाते हैं। यानी आपको 35 से 40% का रिटर्न 2 साल में ही मिल जाता है एचडीएफसी बैंक में, जो कि बुरा रिटर्न नहीं था। लेकिन अब आप बोलोगे अरे सर, हमें पहले से पता होता कि 1400 पे खरीदना और 1700 पे बेचना है तो बात ही क्या थी, और ये किसको पता होता है। तो देखिए, उसके लिए ना थोड़ी सी नॉलेज लेनी पड़ती है। आप एचडीएफसी बैंक का अगर चार्ट देखोगे ना तो क्लियरली पता चलता है कि कहाँ पे इसका मंथली डिमांड एरिया है यानी कि सपोर्ट एरिया, और कहाँ पे इसका मंथली रेजिस्टेंस एरिया है यानी कि सप्लाई एरिया है। तो उसके बीच की क्रीम हमें लेनी होती है, और वो सब पोजिशनल ट्रेडर्स जो होते हैं ना वही कर पाते हैं, और वो भी लॉन्गर टाइम फ्रेम वाले ट्रेडर्स। मैं यहाँ पे कोई वो डेली चार्ट या आवरली चार्ट या 30 मिनट चार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, स्विंग ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, टॉकिंग अबाउट पोजिशनल ट्रेडिंग। तो उसके अपनी प्राइस एक्शन और अपने कुछ स्पेसिफिक इंडिकेटर्स होते हैं, बहुत ही लिमिटेड और एकदम सिंपल तरीका होता है जो सीखना पड़ता है, तब हम ये कर पाते हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग सही में और इस तरह के फायदे उठाना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कोर्स करने के लिए आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इस कोर्स में काफ़ी सारे प्री रिकॉर्डेड वीडियोज़ होंगे, प्लस मेरे साथ काफ़ी सारे 1-to-1 सेशंस होंगे। तो ये बहुत फ्रूटफुल हो सकता है आपके लिए। आप चेक भी कर सकते हैं, मैंने पिछले जितने भी वीडियोस डाले हैं पोजिशनल ट्रेडिंग के पिछले 2 साल में, आप चेक भी कर सकते हैं। मेरे सभी स्टॉक्स ने बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है। तो ये कोर्स जो है ये आपके लिए काफ़ी बढ़िया हो सकता है। वापिस आते हैं एचडीएफसी बैंक पे। तो एचडीएफसी बैंक जो है, इसमें ऐसे 2 राउंड तो आप आराम से खेल सकते थे। तो अब क्या करें, तो अब वही चीज़ है, अगेन ये 1400 1450 के आसपास आया है। जो भी स्टॉक जिससे भी खरीदना है वो इसको इस लेवल पे खरीद के शांति से बैठ सकता है। हो सकता है अगले 5-6 महीने में ये 1700 1750 तक आ जाए,
और वहाँ पे वापस आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो वो एक मौका आपको मिल सकता है। मैंने कुछ महीने पहले भी HDFC बैंक का वीडियो डाला था और उस वीडियो पे भी जिन्होंने फॉलोअप किया होगा तो बहुत सही टाइम पे बाई करके 200-250 रुपए का रनअप भी मिल गया था उसमें, और फास्ट रनअप मिला था 2 से 3 महीने में। वापस गिर के उधर ही आया है और वापस वहीं से घूम रहा है। तो ये डेफिनेटली इसमें अगर कोई 6 महीना साल भर के लिए खरीदता है पैसा बनेगा। हाँ, HDFC बैंक एक लार्ज कैप कंपनी है, तो अगर आपको ये 5-6 महीने में 15-20% भी देती है तो कम नहीं है, काफी होता है। तो अब क्वेश्चन उठता है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करें, क्या HDFC बैंक का टारगेट हो सकता है? तो HDFC बैंक अगर कोई 3 से 4 साल के लिए होल्ड करता है अभी से, तो ये यहाँ से डबल होने का दावेदार है, डबलर है ये 3 से 4 साल। अब आप बोलोगे 3 से 4 साल तो बहुत लंबा पीरियड होता है, एक एक साल में स्टॉक डबल होते हैं। हाँ होते हैं, स्मॉल कैप माइक्रो कैप में होते हैं, हुए हैं, ठीक है, लेकिन अब वो समय चला गया। अब बहुत मुश्किल है फाइंड आउट करना कि कौन सा स्टॉक डबल होगा, क्योंकि ऑलरेडी सब में रनअप हो चुका है। तो जहां अपॉर्चुनिटी है अभी हम उसी की बात करेंगे। प्लस एक लार्ज कैप कंपनी है, आपका पैसा सेफ है, ये टूटता ज्यादा है नहीं, धीरे धीरे ऊपर ही जाना है। तो ऐसे सेफ जो बैट होते हैं उसमें अगर आपको 3 साल में भी डबल करने मिलता है तो सौदा बुरा नहीं है। तो या तो अभी इन्वेस्ट करके 3-4 साल छोड़ दीजिए, पैसा डबल हो जाएगा, या फिर जब ये 1750 के ऊपर 1750 एक लेवल आप पकड़ के चलिए, जब ये 1750 के ऊपर मंथली क्लोजिंग दे देता है, ध्यान रहे मंथली क्लोजिंग, मंथली एक्सपायरी की क्लोजिंग नहीं होती, 30 तारीख या 31 तारीख जो भी महीने का आखिरी दिन होता है उस दिन की जो क्लोजिंग होती है, उस महीने की जो क्लोजिंग होती है उसको मंथली क्लोजिंग बोला जाता है। 1750 के ऊपर जिस दिन HDFC बैंक मंथली क्लोजिंग दे देता है उस दिन आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो 2-3 साल के लिए। वहां से वो 3000 तक जाने का दमखम रखता है, ठीक है। और अगर आपको पर होता क्या है कि ये माइंड जो है ना हमारा, ये बहुत मतलब इसको सही तरह से इस्तेमाल करो तो इससे अच्छी कोई चीज नहीं है, और अगर आप इसके गुलाम बन गए तो इससे बुरी कोई चीज नहीं है। तब आपका माइंड आपको ये बोलेगा कि यार 1350-1400 रुपए में मिल रहा था, लिया नहीं, अब 1800 पे ले रहा है, 1750 के ऊपर ले रहा है, बहुत महंगा हो गया है, तो वो आपको लेने नहीं देगा। और अभी आप बाई करोगे तो जैसे ही 1700-1750 आएगा आपका माइंड आपको बोलेगा अरे बेच के निकल जाए यहाँ से, गिर जाता है। तो आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, कोई भी इसमें डील करनी है तो, तभी आप पैसा कमा सकते हैं। So decide whether you are positional trader or you are investor or you are both. If you are positional trader, buy now, sell near 1700 and जब 1750 के ऊपर क्लोज हो जाए तो इन्वेस्ट करके छोड़ दीजिएगा। इफ यू आर इन्वेस्टर एंड यू वांट टू एंटर एट अ करेक्ट टाइम कि मेरे लेने के बाद स्टॉक चले ही चले, तो फिर वेट करिए, 1750 के ऊपर की क्लोजिंग होने दीजिए। मैं एक बार बोल दूं आपको वापिस कि मैं जो भी इस वीडियो में बोल रहा हूँ ये सब एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है, मेरी बातों पे आपको डिसीजन नहीं लेना है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कांटेक्ट करिए, उनसे पूछिए, वो जो राय देते हैं उसको फॉलो करिए, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो HDFC बैंक में ये गेम लग रहा है, बैलेंस शीट वाइज बहुत बढ़िया है, कंपनी प्रॉफिट कमा रही है ऑलरेडी, सब कुछ सही चल रहा है, कहीं पे कोई परेशानी नहीं है, तो एक अच्छा मौका है HDFC बैंक में इन्वेस्ट करने का। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक का बटन दबाइए। थैंक यू वेरी मच।